दोस्तों, आज हम बात करेंगे लौंग द्वारा वशीकरण साधना के बारे में। एक ऐसा प्रयोग जिसे बहुत लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इसे सही विधि, सही समय और सच्ची नीयत से करते हैं, वे अपने रिश्तों में बदलाव महसूस करने की बात करते हैं। अगर आपका प्रिय व्यक्ति आपसे दूर होता जा रहा है, अगर पहले जैसी बात नहीं हो रही, अगर फोन पर चुप्पी बढ़ गई है, अगर पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा है, तो सबसे पहले ये समझिए, हर दूरी नफरत से नहीं आती। कई बार दूरी ऊर्जा के असंतुलन से आती है। जब मन में नकारात्मकता, अहंकार या अतिरिक्त बेचैनी बढ़ती है, तो उसका असर सीधे सीधे व्यवहार पर पड़ता है, और जब व्यवहार बदलता है तो रिश्ता भी प्रभावित होता है। इसलिए पुराने आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे साधन बताए गए हैं जिनका उद्देश्य किसी को मजबूर करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को संतुलन करना। लौंग उन्हीं में से एक मानी जाती है। लौंग को केवल रसोई का मसाला नहीं माना गया है, इसे अग्नि तत्व से जुड़ा माना गया है, और अग्नि का अर्थ है परिवर्तन। अग्नि शुद्ध भी करती है और दिशा भी देती है। जब लौंग को मंत्र और श्रद्धा के साथ प्रयोग किया जाता है, तो कहा जाता है कि यह मन की बिखरी हुई भावनाओं को केंद्रित करने में सहायक हो सकती है। असल असर बाहर नहीं, पहले भीतर शुरू होता है। अब विधि को बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं। शनिवार की रात को चुनें। शनिवार स्थिरता और गंभीर ऊर्जा का दिन माना गया है। रात के समय इसलिए क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है और मन अधिक केंद्रित रहता है। सबसे पहले स्नान करें, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। यह केवल बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी का संकेत है। अब किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां कम से कम 10-15 मिनट तक कोई व्यवधान न हो। एक कांच का गिलास लें, धातु नहीं, प्लास्टिक नहीं। कांच पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। उसमें शुद्ध जल भरें। जल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए उसका स्वच्छ होना आवश्यक है। अब एक साबुत लौंग उस जल में डाल दें। आंख बंद करें। जिस व्यक्ति के साथ आप संबंधों में मधुरता चाहते हैं, उसका चेहरा मन में स्पष्ट लाएं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, मन में क्रोध, शिकायत या बदला लेने की भावना बिल्कुल ना रखें। यदि मन में नकारात्मकता होगी तो साधना का उद्देश्य ही बदल जाएगा। अब धीरे धीरे से स्पष्ट उच्चारण करें। 7 बार मंत्र जाप करें। ओम नमो देव आदि रूपाय अमुख अक्षर कुरकुर स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लें। हर बार मंत्र बोलते समय कल्पना करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच दूरी धीरे धीरे कम हो रही है और संवाद की ऊर्जा बनी रही है। 7 बार मंत्र जाप के बाद कुछ क्षण शांत बैठें, फिर उस जल को श्रद्धा से पी लें और अंत में लौंग चबा लें। यह प्रक्रिया लगातार 7 शनिवार तक करें। यदि बीच में एक भी शनिवार छूट जाए तो पुनः आरंभ करना उचित माना जाता है, क्योंकि निरंतरता ही साधना की शक्ति है। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, यह किसी को नियंत्रित करने का माध्यम नहीं है। यदि आप किसी को दबाने या उसकी स्वतंत्रता इच्छा के विरुद्ध को चाहते हैं, तो यह भावना ही साधना ही निष्फल कर देगी। सच्चा आकर्षण या प्यार हमेशा 3 चीजों से आता है: सम्मान, संवाद और धैर्य। मंत्र केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है। असली परिवर्तन आपके व्यवहार से आता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, अपनापन और सकारात्मक बदलाव आए, तो पहले अपने भीतर शांति, संतुलन लाएं
और अगर आपका भाव सच्चा है तो कमेंट में लिख